अगर खेत सूख जाए, अगर आसमान बरसना भूल जाए और अगर मौत गांव के दरवाजे पर खड़ी हो जाए, तो क्या करोगे तुम? हार मान लोगे या फिर आखिरी सांस तक लड़ोगे? यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां लोगों ने सिर्फ मुसीबत नहीं झेली बल्कि उसे हराया भी। एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें, बच्चों की हंसी और हर घर में सुकून। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। पहले एक हफ्ता बारिश नहीं हुई, फिर 2 हफ्ते, फिर 1 महीना। धीरे धीरे धरती सूखने लगी, खेतों में दरारें पड़ गईं, पौधे झुकने लगे और किसानों की आंखों में चिंता साफ दिखने लगी। एक दिन गांव के चौपाल में सब इकट्ठा हुए। एक बूढ़ा किसान बोला, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा सूखा कभी नहीं देखा। दूसरा बोला, अगर ऐसे ही रहा तो इस साल कुछ नहीं बचेगा। लोगों के चेहरे पर डर था, क्योंकि उन्हें पता था अगर फसल नहीं हुई तो भूख उनका इंतजार कर रही है। तभी दूर से घोड़े की आवाज आई। जमींदार का आदमी गांव में पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, मालिक ने कहा है इस बार भी पूरा लगान चाहिए। गांव वाले चौंक गए। एक आदमी बोला, लेकिन बारिश ही नहीं हुई। आदमी चिल्लाया, मालिक को इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें बस लगान चाहिए। इतना कहकर वो चला गया। अब गांव में सन्नाटा छा गया। एक औरत रोते हुए बोली, जब खाने को नहीं होगा तो लगान कहां से देंगे? लोगों की उम्मीद टूटने लगी थी। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, कोई भी हार नहीं मानेगा। सबने पीछे मुड़कर देखा। वो एक नौजवान लड़का था। नाम था वीर। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा विश्वास था। वीर धीरे धीरे आगे आया और बोला, मुसीबत बड़ी है लेकिन हम उससे बड़े हैं। लोग उसकी बात सुनने लगे। वीर बोला, अगर बारिश नहीं हो रही तो इसका मतलब यह नहीं कि पानी खत्म हो गया। सब हैरान हो गए। क्या मतलब? किसी ने पूछा। वीर बोला, गांव के बाहर जो नदी है वो अभी भी बह रही है। एक आदमी बोला, लेकिन वो तो बहुत दूर है। वीर मुस्कुराया, दूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। उस रात वीर अकेला नदी के पास गया। वो चुपचाप बैठा रहा, पानी को बहते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगली सुबह वो पूरे गांव को इकट्ठा करता है। अगर हम पानी को खुद खेतों तक ले आएं तो? सब लोग हंसने लगे। ये पागल हो गया है। लेकिन वीर रुका नहीं। हम बांस से नाली बनाएंगे और पानी को खेतों तक लाएंगे। कुछ लोग अभी भी शक में थे, लेकिन कुछ लोगों को उसकी बात समझ आने लगी। धीरे धीरे एक आदमी आगे आया, मैं तेरे साथ हूं। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा गांव वीर के साथ खड़ा हो गया। काम शुरू हो गया। दिन में धूप, रात में थकान, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। बांस काटे गए, उन्हें जोड़ा गया, नालियां बनाई गईं। कई बार नाली टूट जाती, कई बार पानी रुक जाता, लेकिन हर बार वीर सबको हिम्मत देता। थोड़ा और, बस थोड़ा और फिर एक दिन वो पल आ गया। नदी का पानी धीरे धीरे बहता हुआ नालियों से गुजरते हुए सीधा खेतों में पहुंच गया। कुछ पल के लिए सब लोग चुप हो गए। फिर अचानक खुशी की आवाज गूंज उठी, पानी आ गया, पानी आ गया। सूखी धरती फिर से हरी होने लगी। फसल बच गई। लेकिन किस्मत को अभी और परीक्षा लेनी थी। एक दिन अचानक आसमान काला हो गया।
हजारों टिड्डियां गांव की तरफ बढ़ने लगीं। कुछ ही मिनटों में उन्होंने खेतों को घेर लिया। लोग डर गए, अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार वीर डरने वाला नहीं था। उसने जोर से कहा, सब लोग मेरी बात सुनो, डरने से कुछ नहीं होगा। उसे अपने दादा की बात याद आई। जब मुसीबत आसमान से आए तो उसका जवाब भी हवा और आग से दो। वीर चिल्लाया, सब लोग आग जलाओ, धुआं फैलाओ। पूरा गांव हरकत में आ गया। लकड़ियां जलाई गईं, धुआं फैलने लगा। धीरे धीरे टिड्डियां परेशान होने लगीं और फिर एक एक करके सभी टिड्डियां भाग गईं। गांव एक बार फिर बच गया। जमींदार ये सब देख रहा था। वो धीरे धीरे आगे आया और बोला, आज मुझे समझ आया, असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि हिम्मत और एकता में होती है। आज से पूरे गांव का लगान माफ। गांव वाले खुश हो गए। दोस्तों, जिंदगी में मुसीबत आएगी, लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता और हर समस्या का हल ढूंढता है, वही असली हीरो बनता है।